फॉर्मूला ऑफ नेस्लर रिएक्शन, अरे नेस्लर रिएक्शन में तुम लोग को डायरेक्ट बता देता हूं, ये हमारे पास Hg भी रहेगा, I भी रहेगा और K भी रहेगा। अब देखो पहले Hg और I कहाँ पे, Hg I और K, यानी यहाँ पे भी है Hg I और K, यहाँ पे भी Hg I और K, यहाँ पे भी। अब जो हमारे पास I रहता है वो हमारे पास 4 रहता है, इस बात से ध्यान। अब I हमारे पास 4 कहाँ है, I हमारे पास सिर्फ 4 है 2 में, ध्यान रखना इस बात से। अब नेस्लर रिएजेंट थोड़ा सा वर्क क्या करता है वो देख लेते हैं। हो सकता है आपसे तो आज नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला पूछा है, कल पूछ ले नेस्लर रिएजेंट का यूज क्या है, परसों पूछ ले नेस्लर रिएजेंट किस टेस्ट में काम आता है, तो ये सब ध्यान रखना। नेस्लर रिएजेंट फिलहाल अमोनिया की टेस्टिंग के लिए काम आता है, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है, स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ रिएक्ट करता है जो कि स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है। अब ध्यान दो, देखो नेस्लर रिएजेंट इज अ एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम टेट्राआइडो मर्क्यूरेट। भाई मरकरी सेंट्रल मेटल एटम, पोटेशियम बाहर वाला, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसमें लिगेंड है आयोडीन वो भी 4, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कैसे आ रही होगी, ये रहा +2 ये रहा -4, तो हमारे पास हो जाएगा +2, ठीक। यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया और अमोनियम आयन, तो यहां से HgI2 की मदद से पहले Ki के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहां से हम लोग को मिलता है पोटेशियम HgI4 जो कि नेस्लर रिएजेंट है। दूसरी बात, द कॉम्प्लेक्स इज डिसॉल्व्ड इन स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन मेकिंग स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन, जो कि क्या है KOH, तभी तो हमारे पास बनता है, ठीक है। रिएक्शन विद अमोनिया जो कि अमोनिया की प्रेजेंस के लिए है, तो यहां से हम लोग ने HgI4 लिया। अब हम लोग को यहां से एक मिलन्स बेस मिलता है, क्या मिलता है, मिलन्स एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस बेस को डिस्कवर किया था, इस बेस को मिलन्स बेस बोलते हैं, जो कि एक ब्राउन पीपीटी शो करता है, तो इस तरह एरो का साइन यानी प्रेसिपिटेशन बता रहा है। तो यहां से क्या होता है हमारे पास नेस्लर रिएजेंट, ठीक, उसमें से हम लोग ने पोटेशियम हटा दिया, ध्यान दो, देखो इसीलिए आयंस के फॉर्म में चल रही है, ध्यान रखना, इसीलिए इधर 2- लगा होगा, अगर यहाँ पे K2 लेते तो ये 2- ना होता, तो यहाँ पे KOH भी होता, ठीक। अमोनिया नेस्लर रिएजेंट एक बेस लिया, तो हम लोग को यहां से एक कंपाउंड मिलता है जो कि बताता है ब्राउन प्रेसिपिटेट कि एक स्ट्रॉन्ग बेस यानी मिलन्स बेस की एक्ट करता है, और यहां पे डिटेक्ट होता है अमोनिया या फिर अमोनियम आयन। इतनी बात समझ आ गई नेस्लर रिएजेंट का, और इधर से आयोडीन और वाटर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे हो Ki निकल जाएगा। अब समझ आया अच्छे से, पक्का। तो रिएक्शन विद अमोनिया भी देख लिया, मतलब हम लोग ने नेस्लर रिएजेंट को भी अच्छे से देख लिया कि नेस्लर रिएजेंट होता क्या है, क्या डिटेक्ट करता है, उसकी रिएक्शन कैसे बनती है। सिर्फ HgI2 लेंगे, Ki के साथ रिएक्ट करेंगे, नेस्लर रिएजेंट बन जाएगा, टेट्राआइडो बनाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं होना।